नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल जासिया की आयात 1 ता 13 के मानी और मफ़हूम को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह जासिया और उसके बाद वाली जो सूरत है यानी सूरतुल अहकाफ का आपस में जोड़े का ताल्लुक है। इन दोनों सूरतों के दरमियान एक निस्बत ये भी है कि इनके आगाज़ की 2 आयात मुश्तरक हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का उतारा जाना है उस अल्लाह की तरफ से जो ज़बरदस्त कमाल हिकमत वाला है। इन्ना फ़िस समावाति वल अर्ज़ि लआयातिल लिल मुमिनीन। यकीनन आसमानों और ज़मीन में निशानियां हैं मानने वालों के लिए। वफ़ी हल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिक़ौमिन युक़िनून। और तुम्हारी तहलीक में और जो उसने फैला दिए हैं जानदार, और उनमें भी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन करें। वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्क़। और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में और उसमें जो अल्लाह आसमान से रिज़्क़ उतारता है। रिज़्क़ से मुराद यहाँ बारिश का पानी है जो ज़मीन से रोज़ी के निकलने का ज़रिया बनता है। बारिश के पानी का नज़ूल गोया इंसानों और दूसरे जानदारों के लिए रिज़्क़ का नज़ूल है। फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा। फिर जिंदा कर देता है उससे ज़मीन को उसकी मौत के बाद। यानी वो ज़मीन जो बंजर और बेआब हो गया पड़ी थी, बारिश के बरसते ही हरियाली और तरह तरह के नबातात के लिबास में मलबूस नजर आने लगी। व तसरीफ़िर रियाहि आयातुल लिक़ौमिन याक़िलून। और हवाओं के चलने में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लें। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिल हक़। ये अल्लाह की आयात हैं जो हम पढ़कर सुना रहे हैं आपको हक़ के साथ। फ़बिअय्यि हदीसिम बादल्लाहि व आयातिहि युमिनून। तो अब अल्लाह और उसकी आयात के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे। यानी अगर ये लोग कायनात में मौजूद आयात फाकी का बेचश्मे सर मुशाहदा करने और कुरान की आयात को सुनने के बाद भी ईमान नहीं लाए तो वो किस मोजज़े को देखकर ईमान लाएंगे। ईमान की दौलत तो सिर्फ उसे ही नसीब होती है जो खुद तालिब हिदायत हो। बिलाशुबा कुरान हर तालिब हिदायत के लिए एक बहुत बड़ा मोजज़ा, सिराज मुनीर और मुंबई रुश्द हिदायत है। लेकिन अगर किसी के दिल में यह हदायत की तलब ही ना हो तो वो बड़े से बड़ा मोज़ा देख कर भी ईमान नहीं लाएगा। वैलुल लिकुल्लि अफ़ाकी नसीम। बर्बादी है हर झूठ गढ़ने वाले गुनाहगार के लिए। यस्माउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्मा युसिर्रु मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा। वो सुनता है अल्लाह की वो आयात जो उसे पढ़कर सुनाई जाती हैं, फिर वो अड़ जाता है जिद पर तकब्बर करते हुए जैसे कि उसने उन्हें सुना ही ना हो। फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे एक दर्दनाक अज़ाब की बिशारत दे दीजिए। वाइज़ा अलिमा मिन आयातिना शय्यन नत्तहज़ाहा हुज़ुआ उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। और जब हमारी आयात में से कोई बात उसके इल्म में आती है तो वो उसका मजाक उड़ाता है। यही लोग हैं जिनके लिए अहानत अमेज़ अजाब होगा। अस्तग़फिरुल्लाह। मिन वराइहिम जहन्नम। उनके पीछे जहन्नम है, यानी जहन्नम उनकी मुंतज़िर है। वरा का लफ्ज़ हर उस चीज़ के लिए बोला जाता है जो आदमी की नज़र से ओझल हो, हाँ आगे या पीछे हो। लिहाजा इन अल्फाज का दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है कि उनके आगे जहन्नम है जिसमें वो गिरने वाले हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। वला युगनी अन्हुम मा कसबू शैया। और जो कुछ उन्होंने कमाया है वो उनके ज़रा भी काम नहीं आ सकेगा। यानी दुनिया में उन्होंने जो कुछ कमाया है और मालो दौलत जमा किया है कि सब कुछ उन्हें जहन्नम से नहीं बचा सकेगा। वला मत्तहज़ु मिन दूनिल्लाहि औलिया वलहुम अज़ाबुन अज़ीम।
اور نہ وہ جن کو انہوں نے اللہ کے سوا مددگار بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یعنی اللہ کے سوا انہوں نے جو جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، اور ان کی سفارش اور شفاعت کا انہیں زوم بھی ہے، وہ بھی اس دن انہیں جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، یہ یعنی ہدایت یعنی قرآن ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک بہ بامرہ، اللہ ہی ہے جس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے مراد یہاں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرنا ہے، جس طرح کشتیوں اور جہاز سمندروں اور دریاؤں میں سامان تجارت کی نقل و حمل کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی طرف سے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ اس مفہوم کی تمام جو آیات قرآنی ہیں ان کا اہم پہلو یہ ہے کہ ان میں بنی نوع انسان کے لیے دعوت تسخیر ہے کہ اللہ نے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اب یہ تمہاری ہمت پر منحصر ہے کہ تم اپنے علم اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر کس کس مقام اور کون کون سی چیز تک رسائی حاصل کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ایسی آیات کے الفاظ میں نسل انسانی کے مستقبل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جھلک بھی دیکھی جا سکتی ہے، اس کی ترقی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ مستقبل میں نامعلوم اللہ تعالیٰ انسان کو ترقی کی کون کون سی منزلیں جو ہیں وہ طے کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یا الہی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینے کو دور فرمائے اور ہمیں ایسے بندوں میں شامل فرما لے جن کو وہ پسند فرماتا ہے۔ یا الہی ہماری اولادوں کو اپنا اور ہمارا فرما بردار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔